हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो राजस्थान जेल प्रहरी की एग्ज़ाम पास में आ चुकी है और जेल प्रहरी की एग्ज़ाम में है ना टोटली 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। वही 30 क्वेश्चन प्रीवियसली ईयर्स जो आए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, फटाफट से ये वीडियो छोटे सा मतलब कम से कम टाइम में इस वीडियो को है मैं कवर करूंगा और 30 क्वेश्चन है ना आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण है ना वो कहाँ पे पहना जाता है। तिमनिया आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, इसका फटाफट से आप राइट आंसर दीजिए। ये पहना जाता है गले में पहना जाता है। जो इसका सही आंसर है वो है गले में, यानी कि तिमनिया नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिक अनुसंधान है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है। तो ये इसके 4 ऑप्शन है, पिलानी, खेतड़ी, लोहागर्ल या नरहड़। तो ये जो अभियांत्रिक है इसका फटाफट से आप आंसर दीजिए, कहाँ पे स्थित है। ये पिलानी में स्थित है और पिलानी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। पिलानी जो कस्बा है वो झुंझुनू में स्थित है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये यानी कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। चारों ऑप्शन है ना वो आपके सामने है, कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5920 किलोमीटर है वो स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चलते हैं। तो सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई देते हैं उस नहर से कौन सा क्षेत्र है वो लाभान्वित हो रहा है। उत्तर पश्चिमी, संपूर्ण राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिण, कौन सा क्षेत्र है वो इसका लाभान्वित हो रहा है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो इसका लाभान्वित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 5 की बात करें तो यह है कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। किस जिले को राजस्थान का हृदय है वो कहा जाता है। अजमेर, जोधपुर, नागौर या जयपुर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है। ये अजमेर को राजस्थान का हृदय है ना वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की स्थापना, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की स्थापना है यानी कि ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी। अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, जॉर्ज थॉमस व कर्नल जेम्स टार्ड। तो इसकी जो रचना की थी वो की थी कर्नल जेम्स टार्ड ने। कर्नल जेम्स टार्ड ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरह ताली। इन 4 नृत्यों में से कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये है कच्ची घोड़ी नृत्य है वो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को शामिल किया गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और राजस्थान के 2 शहरों को शामिल किया गया है। कमेंट करके बताइए कौन कौन से शहर हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं। पारीखा से तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पारीखा है। पारीखा से क्या तात्पर्य है। दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती, राजस्थान में कृषि का एक प्रकार या मंदिर के चारों ओर खींची गई यानी कि खाई। तो देखो पारीखा होती है तो इसका सीधा सा अर्थ अपन मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई है वो सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई है उसको पारीखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है ना वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कौन से जिले में स्थित है। ये सांगानेर में स्थित है और सांगानेर है ना वो सांगानेर जयपुर में। देखो 2 ऑप्शन आ गए, सांगानेर है वो सांगानेर भी जयपुर में ही स्थित है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है या किस नृत्य की नृत्यांगना है। जो फल्गुबाई है उसका संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 1 है चरी नृत्य, 2 है कच्ची घोड़ी, 3 है घूमर और 4 है रसिया नृत्य। जो फल्गुबाई है इनका संबंध चरी नृत्य से है और ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। जो चरी नृत्य है ना वो अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में है वो किया जाता है। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है। जो राजस्थान का समस्त प्रशासन है उसका मुखिया कौन होता है। मुख्यमंत्री सचिव, मुख्यमंत्री राज्यपाल सचिव या मुख्य सचिव। इसका जो सही आंसर है जो समस्त प्रशासन है ना, प्रशासन की अगर अपन बात करते हैं तो प्रशासन का है वो मुख्य सचिव ही मुखिया होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुस्तक रखने का काष्ठ के उपकरण को क्या कहा जाता है। जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती थी और एक काष्ठ का उपकरण होता था, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस काष्ठ के उपकरण को ठवणी के नाम से है ना वो जाना जाता है। टणका नहीं होता, टड्डा नहीं होता, चील नहीं होता, ठवणी के नाम से इसको है ना वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है। जो पंचायती राज विषय है वो संविधान की कौन सी सूची में है ना वो शामिल है। यानी कि अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची व संघ सूची। यानी कि राज्य सूची में पंचायती राज विषय है वो शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो जांगल जनपद है उसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर के अलावा मध्य का अई छत्रपुर या बयाना। तो जांगल जनपद की जो राजधानी थी वो थी अई छत्रपुर। अई छत्रपुर इनकी राजधानी थी। दयाबाई एवं सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी। संत पीपा, चरणदास जी, संत दादू व रामदेव जी। तो दयाबाई व सहजोबाई है वो चरणदास जी की शिष्याएं थी। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में किन के मध्य हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था सन 1301 में किन के मध्य हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी व हमीर, अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान, बाबर व सांगा। हो ही नहीं सकता, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान नहीं हो सकता, यही है अलाउद्दीन खिलजी व हमीर के मध्य हुआ था, महाराणा हमीर के मध्य। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। जो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है वो किसे कहा जाता है। किराडू नहीं, रणकपुर नहीं। अब इन दोनों में से बताइए। भारतीय मूर्तिकला का जो विश्वकोश है वो देखो आपको क्वेश्चन है ना वो कैंसिल करने भी आने चाहिए भाई, कौन कौन से आंसर है ना वो रॉन्ग है। तो विजय स्तंभ को मूर्तिकला का विश्वकोश है ना वो कहा जाता है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। आमेर, उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर के राजमहल। तो इसमें है उदयपुर के राजमहल है उनको राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सा नगरीय स्वशासन की संस्था है वो नहीं है। नगरीय स्वशासन की संस्था कौन सी नहीं है। इसमें नगर निगम, नगर पंचायत। नगर पंचायत हो ही नहीं सकता। तो ये इसका क्वेश्चन है। ये तीनों तो संस्थाएं हैं भाई, नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है और नगर परिषद भी है, लेकिन नगर पंचायत है ना वो संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष है वो श्रीमती कांता खतूरिया को है वो नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था। हुरडा सम्मेलन जो बुलाया गया था वो राजस्थान में ये बुलाया गया था और किसके विरुद्ध बुलाया गया था। ये मराठों के विरुद्ध है ना हुरडा सम्मेलन राजस्थान में बुलाया गया था। राजस्थान के सभी राजपूत राजा मीटिंग कर रहे थे भाई, मराठे बार बार में आक्रमण कर रहे हैं तो इनको कैसे रोका जाए, तो इसीलिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई है वो है राजस्थान की डॉक्टर गिरिजा व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। जो चित्तौड़गढ़ है उसमें विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राणा प्रताप, अमर सिंह, राणा कुंभा व उदय सिंह। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण है ना वो चित्तौड़गढ़ में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चौथी, पहली, दूसरी व तीसरी। किसके दौरान हुआ था ये, तो ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है। भाद्रपद मास में कौन सा मेला है जिसका आयोजन किया जाता है। जसवंत पशु मेला, बाणगंगा मेला, गुड़ला मेला या भर्तहरि का मेला। तो इसमें से ओनली फॉर एक ही मेला ऐसा है जिसका आयोजन भाद्रपद मास में किया जाता है। तो भर्तहरि का मेला है ना वो भाद्रपद मास में आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोगलिया एवं कुलाबो क्या है। जो भोगलिया है, भोगलिया एवं कुलाबो क्या है। तलवार के नाम, नर्तियों के नाम, चित्रों के नाम व बर्तनों के नाम। तो तलवार के नाम है ये।
भोगलिया व कुलाबो है वो तलवार के नाम है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है भाई बताइए? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 29 दिसंबर 2016 को 44वीं मिस्टर राजस्थान प्रतियोगिता किसने जीती थी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और देखो करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ द 2 से 3 क्वेश्चन है ना वो आपको पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स भी आपको याद करनी है और इसका है अरशन खान। और ये क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? राजस्थान की एकमात्र कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? वो है माही नदी। तो भाई सही सही कमेंट में बताना आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन है ना वो सही हुए हैं, सही सही बताना कमेंट में आप। और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं, वही 30 क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो रहेगा, वही मिक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, राजस्थान जीके के पूछे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।